अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स दरअसल है क्या। तो मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो बेसिकली हम चार नंबर ले लेते हैं, ठीक हो गया। 1 3 और -5 8 ये हमने नंबर ले लिए। अब इन नंबर्स को हम शो कर रहे हैं जी, ये नंबर्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। 1 3 -5 8 इसे हॉरिजॉन्टली लिख दिया। अब सिमिलरली हम इसे वर्टिकली भी लिख सकते हैं। पहला मैट्रिक्स देखें, पहले में हमने 1 3 -5 8 को स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने हॉरिजॉन्टली लिख दिया है। फिर सिमिलरली हमने सेकंड में 1 3 -5 8 को हमने क्या लिख दिया जी, वर्टिकली लिख दिया। अब पहले मैट्रिक्स में आप देखें, आपके पास है 4 कॉलम्स और 1 रोज़। सिमिलरली आपके पास सेकंड मैट्रिक्स जो है उसमें आपके पास कितनी है, 4 रोज़ और 1 कॉलम्स है। तो इसी तरह ये जो इस 1 3 -5 8 को हम एक और अगर अरेंजमेंट देना चाहे तो वो हमारे पास बन जाएगी 1 3 -5 8। 1 3 आपके पास क्या आ गई, रो फर्स्ट रो, और -5 8 सेकंड रो। सिमिलरली आपके पास 1 -5 फर्स्ट कॉलम, 3 8 आपके पास सेकंड कॉलम बन जाता है। तो ये 1 3 -5 8 को हमने तीन किस्म के अरेंजमेंट में रख दिया जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गई, और तीनों की तीनों हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप बनती हैं। अब ये आप तीसरे मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे पास दरअसल एक स्क्वायर की फॉर्म बनती है, लेकिन हम स्क्वायर को भी एज एक शेप, एक काइंड ऑफ शेप कहते हैं किसका, रेक्टेंगल की। मीन कि हम स्क्वायर को कह सकते हैं कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो वो स्क्वायर होता है। अब होता है कुछ यूँ है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ये वाले मैट्रिक्स, ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये तीनों को हम मैट्रिसेस कहते हैं, ओके। तो अब ये अरेंजमेंट हमारे पास रोज़ और कॉलम्स में आती है, तो हम इन्हें मैट्रिसेस में शो करते हैं। अब एक बात और कि हम मैट्रिसेस को हम डिफाइंड कैसे करेंगे। आप जैसे कि हमने डिफाइंड किया हुआ कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ anything that we can write in the square brackets are called the matrices, okay। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किस चीज़ की हो सकती है, मैंने कहा वो नंबर्स हो सकते हैं, वो आपके पास कोई फिगर्स हो सकती हैं, या वो आपके पास कोई डिजिट्स हो सकते हैं, या आपके पास कोई भी ऑपरेशंस हो सकते हैं। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो आगी वो होगी नंबर्स की, फिर अल्फ़ाबेट्स की, या हमारे पास कोई भी साइंस वगैरह की। ये हम इन्हें अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखें तो हमारे पास मैट्रिसेस बन जाता है। अब हम स्टूडेंट्स डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास मैट्रिसेस क्या चीज़, कौन से नंबर जो हमारे पास मैट्रिसेस बनाते नहीं हैं। आपने देखा कि हमारे पास, अब इस चीज़ को आपने, इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है। वो कंसेप्ट बेसिकली ये है कि जो मैट्रिसेस होता है उसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स होती हैं। अब जितने भी मैट्रिसेस होंगे उनमें होने वाले जो हर जो उनकी रो बनती है, उस रो में उन सब रोज़ के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें बनने वाले कॉलम्स में हर कॉलम्स की एलिमेंट्स की तादाद जो होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ कॉलम शुड बी इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि ईच रो दैट शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। सिमिलरली आई कैन से दैट ईच कॉलम शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स बना था, आप थर्ड मैट्रिक्स में आप देखें कि आपके पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो में आपके देखें 2 एलिमेंट्स हैं, तो सेकंड में भी 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो सेकंड में भी आपके पास 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब मैं कॉलम के बारे में लिखता हूँ क्या, कि ईच कॉलम शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो आपके पास, अब फर्स्ट मैट्रिक्स को देखिए, आपके पास 4 कॉलम्स बन रहे हैं और हर कॉलम में एक एक एलिमेंट है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास एक ही कॉलम बन रहा है, तो इसके लिए हमें कॉलम्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूँ तो आपके पास यहाँ पे 2 कॉलम्स बन रहे हैं, और दोनों कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स की तादाद 2 है, सेकंड में भी एलिमेंट्स की तादाद 2 है। हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है उसे रोज़ और कॉलम्स में लिखा जाता है, और ईच रोज शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। सिमिलरली ईच कॉलम शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। हम कह देते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें ए बी सी डी हमारे पास एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट रो में आपके पास, फर्स्ट रो में देखें 2 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली आपके पास सेकंड रो में भी 2 एलिमेंट्स हैं, और फर्स्ट कॉलम में देखिए आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, और सेकंड कॉलम में भी आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम एक मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स होगा, लेकिन अगर हम एक मैट्रिक्स लें
जिसमें आपके पास एलिमेंट्स की तादाद कुछ यूँ हो कि आपके पास फर्स्ट कॉलम देख ले, आपके फर्स्ट रो देख ले, आपके पास 2 एलिमेंट्स है, जबकि सेकंड रो में 1 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं जो आपके पास फर्स्ट रो में देखें 2 एलिमेंट्स, सेकंड रो में आपके पास 3 एलिमेंट्स, या कॉलम्स के लिहाज से देखें फर्स्ट कॉलम में आपके पास 2 एलिमेंट, थर्ड कॉलम में 2 एलिमेंट्स, लेकिन सेकंड कॉलम में आपके पास 1 एलिमेंट्स था, तो ये मैट्रिक्स नहीं है। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मैट्रिक्सेस आर कैन बी डिफाइंड एज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एंड सेकंड पॉइंट इज each row should have equal number of elements and each column should have equal number of elements.